जय फूले, जय पेरियार, जय भीम, जय मंडल। साथियों, अभी मैं कई चैनलों पर बातचीत में था और खास तौर से दूरदर्शन पर भी था। ये आज आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण दिए। प्रधानमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी काम चलाओ प्रधानमंत्री है। कल भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक होगी, तब वो औपचारिक रूप से अगर चुने गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जीतने वालों की सूची में उनका 116वां नंबर, ही रैंक्स 116, वो 1.5 लाख से केवल जीते। और एक जो छवि था, आज पूरा परिवर्तन दिख रहा था। जो बड़ा एक शख्स होता है जिनके आसपास कोई बैठता नहीं है, वो सभी को गले लगाकर और एनडीए करके उनके आजू बाजू में जो दो आज ताकतवर लोग हैं, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू, वो थे। इधर नड्डा जी आ गए थे और इस तरह से अमित शाह थोड़ा दूर फेंका गए थे। तो एक बात जो नरेंद्र मोदी जी ने भी कही, दो बातें हुई हैं आज। एक तो उन्होंने संविधान को सर से लगाया। ये निश्चित तौर से देखिए, ये कोई हवा में बातें नहीं थी। ये अनंत हेगड़े ने बार बार कहा कि हमें 400 प्लस इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। बाबा साहब के संविधान के जगह मनुस्मृति लाए जाने की पूरी तैयारी थी। दूसरी बात इन्होंने, ज्योति मिर्धा ने कही, किरोड़ीलाल मीना ने कही, लल्लू सिंह जी ने कही और अरुण गोविल ने कहा। और इन सभी बातों के बीच में आज जब उन्हें लगा कि संविधान के लिए भारत के लोग खड़े हैं और चाहे ईवीएम को लाख आप इधर से उधर कर दें, फिर भी आपको हराने की ताकत रखते हैं, तो उन्होंने आज संविधान को सर से लगाया, ट्वीट किया, ये हमारी विजय। दूसरी बात जो प्रमुख रूप से मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने भी, जो चुनाव आयुक्त हैं, बड़ी ही एक बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि ईवीएम सोया रहेगा, फिर अगले चुनाव में जागेगा। और आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ईवीएम पर तो अब सवाल नहीं उठेगा। कौन कह रहा नहीं उठेगा? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ईवीएम नहीं रहता तो आप 40 पार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती थी। और हमारा ईवीएम के विरुद्ध जो मुहिम है वो बदस्तूर चलेगा। और हम चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जैसे लोग जो समझ रहे थे कि हम नौकरी करेंगे और सामाजिक न्याय को भी ताक पे रख के और हम जीत जाएंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि वो हारे हैं। उसका एक प्रमुख कारण ईवीएम है। 7वें चरण के चुनाव में जहां 8 सीटें थी बिहार में, उसमें से 6 सीट इन्होंने जीता है। 3 सीट जो राष्ट्रीय जनता दल ने जीती है, 2 जो है लेफ्ट पार्टीज ने और 1 जो है कांग्रेस पार्टी ने जीती है 7वें चरण में, जिसके बाद बहुत कम समय था। यानी 1 जून को 7वां चरण चुनाव हुआ था और 4 जून को काउंटिंग थी। बहुत अधिक समय नहीं था हेरा फेरी करने का। तो मैं अपने तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूं कि ये बातें स्पष्ट करती हैं और ये टिप्पणी करना अभी कोई जरूरी नहीं था कि वो बोले ईवीएम पर, और न ही कोई जरूरी था। और वो इसको ईवीएम का वीवीपीएटी की पर्ची का मिलान करने को जनतांत्रिक मूल्यों से ये कर रहे हैं। असल में जनतांत्रिक मूल्य तो तब बचेगा ना कि जब आपका वोट सही जगह जा रहा है कि नहीं, इसकी पुष्टि होगी। इस पुष्टि को वो करवाना नहीं चाहते हैं। उनके पास कोर्ट है, उनके पास चुनाव आयोग है, और इस तरह से इस तमाम दिक्कतों, और इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के अलावे और कुछ हमारे नेता हैं, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे और संजय रावत जी और कुछ और नेता हैं जिन्होंने ईवीएम पर हमारे साथ साथ सवाल उठाया, लेकिन और कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो ये चाहे वो मदद करें या ना करें, ईवीएम हटाओ आंदोलन जारी रहेगा। जय संविधान।